चाहिए ना। चलिए ये जो पॉइंट्स पहले एनसीईआरटी का पॉइंट आप सब एक्सप्लेन करिए। सर मतलब ओडिया में समझाना। ओडिया समझाओ, तेलुगु समझाओ, जैसे समझाओ बट समझाओ। हिंदी में समझाओ, इंग्लिश हिंगिल्स में समझाओ, हिंगिल्स आपको जैसे समझाना है समझाइए। हाँ बताइए। सर दे आर एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं। नहीं उसमें तो मोस्टली। देखो आपको वही चीज समझाना है जो आपको लगता है लोगों को नहीं समझ में आएगा, बिकॉज बाकी बच्चे स्मार्ट हैं। हाँ बोलो। सर मैं तो बेवकूफ हूँ। हाँ तो तू बेवकूफ है तो तू समझा ना। तुम क्यों बेवकूफ हो बताओ। तुम सर क्यों क्योंकि मैं ये पहली बार ऐसे क्लास अटेंड कर रही हूँ। नहीं सैम बोलेगी तुम क्यों बेवकूफ हो। बताओ सैम, व्हाई इज टैप्सविनी बेवकूफ। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इतना स्टोरी के लिए मेरे। सर उसे रीडिंग मार के जो कुछ पॉइंट्स बस उसको बताना वो था। बेवकूफ क्यों है, अरे वो क्यों इतनी मंदबुद्धि है। क्योंकि वो क्लास में बात नहीं करती। बस देख रहे हो, बिकॉज अब इंटरेक्ट नहीं करते। एंड दूसरी बात, आपने प्लॉट के लिए मुझे कंफर्म नहीं किया। ना क्या सर बोल मैं रहे आज हो। कर दूंगी। हाँ कंफर्म कर देगी तो। हाँ चलो। यस सर। चलो गुड गुड। अब बताओ पढ़ो, बिकॉज जितना आप बात करोगे उतना अक्लमंद बनोगे, समझ में आया। अब चुप रहोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बढ़िए। जल्दी कर, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ बिकॉज एनसीईआरटी खत्म होने से हमारा दूसरा स्टार्ट होगा। सर रीडिंग वाला है। रीडिंग मारो, जो आपको समझाना है समझाओ। वो तो मुझे खुद समझना पड़ेगा। हाँ तो बोलो ना। या तुम पढ़ो, नंदिता समझाएगी और भी बढ़िया है, हम लोग डबल इंटरेक्शन करेंगे। यस तो सर। तुम लाइन पढ़ो, नंदिता तुम्हें समझा देगी। हाँ बोलो, तुम का रेज हैंड किया संकल्प, लोअर योर हैंड्स। हाँ बोलिए। यस पढ़ो। दे आर एक्वाटिक मोस्टली मराइन sessile polyps तो और सेसाइल फ्री। कौन होता है, सेसाइल कौन होता है, अटैच्ड टू द पॉलिप्स। पॉलिप्स। ओके तो पॉलिप्स। एक्चुअली उसमें पॉलिप। जनरली हम निडारिया में दो तरह का स्टेज देखेंगे, है कि नहीं। एक है पॉलिप, एक है मेड्यूसा। तो उसमें पॉलिप क्या है, वो सेसाइल है। तो नंदिता सेसाइल क्या है समझाओ। इसका मतलब जो एक ही जगह पे फिक्स रहता है, जो मूव नहीं करता। यस मतलब वो मूव नहीं करते, वो फिक्स्ड फॉर्म्स हैं। चलिए आगे बढ़िए। और फ्री स्विमिंग मेड्यूसा हाँ तो रेडियली फ्री स्विमिंग सिमेट्रिकल। क्या है, फ्री स्विमिंग कौन सा मेड्यूसा। स्टेज है, मेड्यूसा। तो जो आपका फ्री स्विमिंग निडारिया है वो है मेड्यूसा, जो आपका फिक्स्ड निडारिया है वो क्या है, बोलिए। दैट इज पॉलिप। चलिए नेक्स्ट। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। यस, तो द रेडियली नेम। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, आप ओरल एबोरल एक्सिस में किसी भी प्लेन में कट कर सकते हैं। हाँ आगे। The name Nidaria is derived from the cyanoblast or cyno. साइनो नहीं, निडो। इसमें सी Nidoblast. निडारिया बोल रहे हो ना, निडारिया क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब सी साइलेंट है, तो इसलिए निडो इज इज स्टिंगिंग सेल। ओके तो इसलिए ये निडोब्लास्ट है, निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स। चलिए, विच Which कंटेन contain स्टिंगिंग कैप्सूल, माने एकदम छुंची जैसे होगा, पूरा बॉडी में घुस जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, नेमाटोसिस। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका निडारिया में क्या है, तो अगर आपको पहला पॉइंट बोलना है निडारिया में
तो आप क्या बोलेंगे? निडोब्लास्ट एंड निडोसाइट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी में इस तरह का अरेंजमेंट होता है, दैट इज व्हाट? आपका पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो ये दो अलग अलग टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस है। ठीक है, चलिए तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। चलो आगे। Which contain the stinging capsules or nematocytes present on the पढ़ो आराम से। tentacle. आप लैपटॉप में पढ़ रहे हो ना मोबाइल में पढ़ रहे हो? The laptop. तो आप आंख से देखो और पढ़ो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, नेमाटोसिस्ट है वो, नॉट नेमाटोसाइट। हाँ, Present on the tentacles and the body. Nidoblasts are used for anchorage, defense, and for the capture of prey. यस नंदिता, इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। सर निडोब्लास्ट मतलब प्रे को कैप्चर करने के लिए और डिफेंस के लिए और एंकरेजमेंट के लिए। एंकरेज का मतलब क्या है? अटैचमेंट। ओके, अटैचमेंट। जैसे हम लोग बोट को बांध के नहीं रखते हैं, वैसे ये आपका किसी भी प्रे को बांध के शिप को जैसे वो एंकरेज उसको अटैच करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट। Cnidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic. मतलब क्या है कि ये ट्रू मल्टीसेलुलैरिटी आ गया। टिश्यू का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर आ गया। तो सपोज आप स्किन सेल हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे कि नहीं? बताइए। तो इफ यू आर ए स्किन सेल, विल यू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? नो सर। नो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का काम मसल का है। तुम अपने काम पे ध्यान दो, आपका काम प्रोटेक्शन करना है आप बाहर के इन्वेडर से। अंडरस्टैंड? तो इसलिए डेफिनाइट टिश्यू हैज ए डेफिनाइट जॉब, सो वो करिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। समझ में आया? चलिए और बोलिए। They have a central gastrovascular cavity, colenteron, सिलेंटेरॉन। cylinder. सिलेंटेरॉन देख रहे हो आप लोग? अब आपका स्कूल में ये हो चुका होगा, बट आप कोलेंटेरॉन बोल रहे हो। यह सीला की सब वो जवानी। कोलेंटेरॉन ही बोलते हैं। हाँ, तो इसीलिए जे से नहीं पढ़ोगे तो दाल रोटी नहीं मिलने वाला। सो ये सीला है, सीला की जवानी। तो सीला का मतलब क्या है? कैविटी। तो उसका जो बॉडी में कैविटी होता है, ये ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, गैस्ट्रोवेस्कुलर है कि नहीं? हम लोगों ने उधर क्या बोला था? पैरागैस्ट्रिक। इधर बोल रहे हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर। गैस्ट्रोवेस्कुलर का मतलब क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी काम करता है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम करता है। अंडरस्टूड? इसलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला जाता है। आप बोलोगे सर वो भी तो करता था। वो उसके अलावा भी काम करता है। वो एक्सक्रीशन में मदद करता है, वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, बट ये लोग एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते। तो इसलिए हम लोग इसको डेफिनेटली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं एंड उसका नाम है सिलेंटेरॉन। इसीलिए सिलेंटेरॉन है, इसीलिए निडारिया को पहले हम क्या बोलते थे? सिलेंट्रेट। सिलेंटेराटा। ओके, अर्लियर इट वाज कॉल्ड सिलेंटेराटा। चलिए आगे बोलिए। Colenteron with a single opening known as mouth on hypostome. ये एनसीईआरटी का बकवास पॉइंट है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। अरे माउथ के कारण हाइपोस्टोम का परिचय है ना, हाइपोस्टोम के कारण माउथ का? सैम, माउथ के कारण हाइपोस्टोम। जस्टिफाई और सर आंसर। स्टोम मतलब है माउथ और हाइपो मतलब मतलब बिलो। बिलो। तो ये एनसीईआरटी लिखा है, इसलिए मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। बट आप याद रखना, माउथ ऑन हाइपोस्टोम एक नॉनसेंस स्टेटमेंट है, क्योंकि माउथ के कारण उसका नाम हाइपोस्टोम पड़ा।
एक्चुअली हाइपोस्टोम का इंपॉर्टेंस क्या है, वहां से टेंटाकल्स का ओरिजिन होता है। एंड एक और काम है हाइपोस्टोम में, हाइपोस्टोम में जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो टोटिपोटेंसी के बेस्ट सेल्स। तो ये दो इंपॉर्टेंस है, हम बाद में समझेंगे। बट आई डोंट अप्रूव दिस लाइन माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लिया, आपकी मर्जी है। यस, नेक्स्ट। Digestion is हाँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर extracellular एंड and intracellular. देन इंट्रासेल्यूलर, इसको ऐसा लिखना चाहिए था। तो ये मैंने इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि वो एनसीईआरटी में उन्होंने नहीं दिया, बट मैं ब्लू में लिख दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ये रेड में लिख दे रहा हूँ ताकि ये जेजेएस ने ऐड किया है। एक्चुअली पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगा। कहाँ होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, बोलिए? आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहाँ होगा, जल्दी करो। सिलेंडर। हाँ, तो इतना घंटा भर क्या लग रहा है तुम लोग का? तो डाइजेशन बाहर होगा कैविटी में, इसीलिए वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। सेल्स के बाहर को एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोला जाता है। एंड देन इंट्रासेल्यूलर, एक बार हजम हो गया उसके बाद जो एब्जॉर्ब करेंगे अदर सेल्स वो अपना हजम करेंगे। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। हाँ, और बोलिए। Some of the cnidarians, example corals, have a skeleton composed of calcium carbonate. यस, तो एक्चुअली जो कोरल्स हैं उनमें स्केलेटन होगा। ओके, चलिए आगे। Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. The former सुनो सुनो, polyp. अब देखो ये पॉइंट इधर लिखा है, तो हाउ ए चाइल्ड विल अंडरस्टैंड दिस लाइन, टेल मी सैम। तो अब आप सोचिए, ये पॉइंट इधर लिखने का कोई जस्टिफिकेशन है? क्योंकि ये बच्चा समझेगा कैसे जब आप उसका एक्सप्लेनेशन इधर दे रहे हो, है कि नहीं? तो इससे एक्चुअली यहाँ हम लिखेंगे 2 पॉइंट। चलिए, सो दे हैव 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो पॉलिप कौन है भैया? जो आपका क्या, जो आपका फिक्स स्टेज है, एंड मेड्यूसा जो है वो आपका फ्री लिविंग स्टेज। ओके, so the former polyp is a sessile and cylindrical form like Hydra, Adamsia, etc., whereas the latter Medusa is a umbrella shaped form and free swimming like Aurelia or jellyfish. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Those cnidarians which exhibit in both forms exhibit alternation of generation. सुनिए, अगर आपके पास दोनों फॉर्म है तो आप क्या करेंगे? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पॉलिप विल प्रोड्यूस द मेड्यूसा एंड मेड्यूसा विल प्रोड्यूस द पॉलिप। यस, बट फॉल्स। क्यों उसको फॉल्स बोल रहे हैं, बोलिए? क्योंकि दोनों ही डिप्लॉयड, दोनों डिप्लॉयड फॉर्म्स हैं। तो जब दोनों ही डिप्लॉयड फॉर्म है उसको फॉल्स ऑल्टरनेशन बोला जाता है या मेटाजेनेसिस। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जांपल्स। तो इसमें आ गया फाइजेलिया, एडम्सिया। ओके, फाइजेलिया इज व्हाट? पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। एडम्सिया सी एनीमोनी, पेनाट्यूला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मियांड्रिना ब्रेन कोरल। ठीक है, तो ये आपके कुछ हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे तो ज्यादा आगे आएगा। अब आप बताइए तपस्विनी जी, आपको मजा आया कि नहीं? Yes, sir. तो आप एक चीज क्यों नहीं समझ रहे कि यू हैव टू मेक अ बिगिनिंग एंड व्हाई टू डिले द बिगिनिंग? ओके, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? शुभ मुहूर्त का ना क्या? तो नहीं इसीलिए सर, मैं अभी स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ। अभी हाँ, थोड़ा तो जल्दी slow। जल्दी करिए, पढ़िए स्टार्टिंग से।
बिकॉज एक चीज याद रखिए कि यू आर इन कंपटीशन विथ मोर देन 15 to 16 lakh स्टूडेंट्स एंड ऑब्वियसली दे वांट टू डांस ऑन योर ग्रेव, है कि नहीं? वो चाहते हैं कि आपका नीट हो ना, आप मर जाओ। बोलिए। मर जाऊं। बस, तो इसलिए आप क्या चाहते हैं? नीट ना मर जाओ। तो देयर शुड बी ए बिगिनिंग। ओके, चलिए। सो गुड, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल वॉइस एंड आई होप वी विल हियर इट ऑफनली ना। क्या बोल रहे हो सैम? यस सर। अब देखो सैम, वो पहले से ही वो ऐसे ही है, वो हर समय बड़बड़ करती रहती है। देखो, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी लाइक दैट, ऑल ऑफ अस। तू है और तेरा जो कजिन है शुभम शाश्वत, ये दोनों साइलेंट बच्चे हैं बेसिकली। बट शुभम उसको आता है, वो वैसे ही थोड़ा शर्मीला लड़का है, बट अदरवाइज ही नोस थिंग्स। बट एटलीस्ट आई वांट ऑल ऑफ यू टू टॉक। देखो क्या होता है मालूम है, जितना हम बोलेंगे ना, हमारा इनहिबिशन दूर होगा एंड हम पढ़ाई को समझ पाएंगे। ओके, बिकॉज लॉट ऑफ सिलेबस इज देयर भैया। 11th का तो असरणीय सिलेबस है, मतलब एंडलेस सिलेबस। तो इसलिए थोड़ा एक्टिवेट हो जाइए, आप आ जाइए। ये ओल्ड एनसीईआरटी कवरेज, द एलाबोरेशन विल बी डिस्कस्ड बाय प्रास्मित एंड इट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय संस्कार। स्टार्ट फास्ट। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, मैंने बिफोर 2006 वाला। तो आप देखोगे इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। चलो पहले हम लोग अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो निडोब्लास्ट है, मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपका क्या है, जो ये है पॉलिप मेडुसा है, एंड जैसे पॉलिप मेडुसा होगा तो थर्ड कौन सा हो जाएगा? मेटाजेनेसिस। ओके, तो मेटाजेनेसिस विल बी थर्ड पॉइंट। ओके, तो इसलिए मेटाजेनेसिस किस में नहीं होगा? जिसमें दोनों स्टेज नहीं होते। नहीं। अंडरस्टूड? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है एनसीईआरटी लेक्चर में, और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया गया है। सो वी विल हैव दैट मच ओनली। देखते हैं ओल्ड में अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो। यस प्रास्मित, इमीडिएटली स्टार्ट करिए। Yes, the phylum Nidaria includes about 9,000 ये हम लोग species, कंफर्म कर लेते हैं एनसीईआरटी वाला। हाँ चलिए, हाँ विच, हाँ कंटिन्यू। which are mainly marine, few are freshwater. The phylum name is derived from the stinging cells and nidoblasts present on the ectoderm of tentacles यस, and ये body of बहुत these carnivorous इंपॉर्टेंट पॉइंट animals. है, ये याद रखना। तो निडोब्लास्ट आपको किस लेयर में मिलेंगे? एक्टोडर्म। सो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा, सपोज मैं इसको 6th पॉइंट बोलूंगा। ओके, दिस इज 6th पॉइंट, मैंने थोड़ा देर का पॉइंट है। हाँ चलिए और बोलिए, हमारा क्या क्या पॉइंट्स हो गया? 1 2 3 6। चलिए आगे। Cnidarians have achieved tissue grade of organization and they exhibit blind sac body plan and radial यस, तो symmetry. एक्चुअली ये देखो, ये जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला गया है ना, वो यहाँ डिस्कस नहीं है। इन्होंने क्या लिख दिया देखो, देखिए, विथ ए सिंगल ओपनिंग नोन एज माउथ और हाइपोस्टोम। तो एक्चुअली इसका टर्म क्या है? इसका टर्म है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक बॉडी। तो इसी को हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। तो आई विल गिव इट, ये हमारा 4th पॉइंट है बोलना। क्यों मालूम है? क्योंकि ब्लाइंड सैक का बेस्ट एग्जांपल निडारिया है। ओके, फ्लैटवर्म्स में भी ब्लाइंड सैक होता है, बट उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसलिए ब्लाइंड सैक निडारिया का एक पहचान है कि इसमें एक ही ओपनिंग होता है। तो एक ही ओपनिंग का मतलब क्या है? प्रवेश किससे होगा? माउथ से। एंड पॉटी किससे जाएगा? माउथ से। माउथ। तो आपका आना भी उसी रास्ते है एंड जाना भी उसी रास्ते। नेक्स्ट। Cnidarians are diploblastic animals in which the body wall consists of only 2 So layers we of will cells. give this to diploblast and body wall term, इसको हम लोग 5th पॉइंट देंगे।
ओके, क्योंकि अगेन निडारिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। उसके अलावा सारे क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो स्पॉन्जेस जो है वो कोई ब्लास्टिक नहीं होता, कहने को तो हम लोग 2 लेयर कह देते हैं, बट वो ट्रिप्लोब्लास्टिक उसको नहीं कहना चाहिए। बट इन केस ऑफ फ्लैटवर्म्स वो ट्रिप्लो हो गया, तो इसलिए ओनली बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक इज निडारिया। चलिए आगे, outer An outer ectoderm, ectoderm and 2 layers, an outer ectoderm endoderm. and an inner endoderm। ठीक है, चलिए तो इस एक्टोडर्म को, एंडोडर्म को हम लोग गैस्ट्रोडर्म भी बोल सकते हैं। ओके, बिकॉज वो डाइजेशन में मदद करता है। सेपरेटेड बाय ए जेलाटिनस लेयर ऑफ मीजोग्लिया, ये 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? इसके मीजोग्लिया में सेल्स नहीं होते हैं। नहीं नहीं होता होते। है। नहीं, ओके, देयर इज नो सेल्स, बट आपका जो पॉरीफेरा में निडोब्लास्ट होता है, क्या मीजोग्लिया में सेल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, body contains the oral aperture for gastrovascular cavity. तो उसी Cylindron गैस्ट्रोवैस्कुलर को हम and लोग सिलेंट्रॉन बोलते हैं। and anus is absent, यस, such as व्हाई such एनस इज an एब्सेंट? enteron. क्योंकि एक ही ओपनिंग है। ओके, हाँ, सच एन एंट्रॉन इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन। ओके, एंड इसीलिए Hence उसका the नाम है सिलेंटेराटा। ओके, चलिए तो सिलेंट्रेटा में कौन है? इट इंक्लूड्स निडारिया एज वेल एज टेनोफोरा। तो समझ में आया? तो अगर आप संस्कार, अगर आप सिलेंट्रेटा बोल रहे हो तो अगला फाइलम कौन है? प्लैटीहेल्मिन्थेस। बट अगर आप निडारिया बोल रहे हो तो अगला फाइलम कौन है? टेनोफोरा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट। At present, the ctenophores have been assigned a separate phylum status. The endodermal cells lining the gastrovascular cavity are specialized for secreting digestive enzymes. यस, तो इसका जो इंटरनल लेयर है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज में मदद करता है। These enzymes partly digest food by extracellular digestion, which is then absorbed as solution and ingested as small particles, as well as by the endoderm. Undigested material is digested through the mouth. तो इसका मतलब Nidarians क्या है? exhibit इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली पहला डाइजेशन होगा किधर? आपका लेयर में, सिलेंट्रॉन में। उसके बाद वो एब्जॉर्ब करेंगे एंड हर सेल अपना एब्जॉर्प्शन खुद करेगा। चलिए नेक्स्ट। Cnidarians exhibit two basic body forms, the polyp and the medusa. The polyp is sessile, solitary or colonial, and resembles a cylindrical stalk with mouth and tentacles facing upwards. The medusa is a solitary and free swimming. It is like a bell or an umbrella with mouth and tentacles फेसिंग डाउनवर्ड्स। facing downwards. यस, तो इसका The मतलब medusa can be मेडुसा जो है उसमें टेंटाकल्स नीचे की तरफ फेस करते हैं एंड पॉलिप में टेंटाकल ऊपर की तरफ फेस करते हैं। पॉलिप में माउथ ऊपर होता है बट मेडुसा में माउथ नीचे होता है। ओके, बिकॉज आपका ये आ सकता है इन ए क्लास टेस्ट कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा ना। सपोज 3-4 मार्क का आ गया तो आपको तो ज्यादा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए पहला पॉइंट माउथ का हो गया, दूसरा पॉइंट टेंटाकल का हो गया, तीसरा हम लिख सकते हैं पॉलिप एसेक्सुअल होता है एंड मेडुसा सेक्सुअल होता है। ओके, तो इसलिए पॉलिप इज सेसाइल। ये तो एक्चुअली एनसीईआरटी है इसलिए मैंने कुछ छेड़ा नहीं है, जो उन्होंने लिखा है वही मैंने आपको दिया है। मैं अपने पॉइंट में उसको डिस्कस करूंगा। यस, नेक्स्ट। The medusa can be regarded as an upside down polyp with reduced stalk which can swim away.
या In मतलब many Cnidarians, हाँ बोलो। polyps give rise to medusae by vegetative budding मतलब and medusae एसेक्सुअल, form. मतलब एसेक्सुअल है कि नहीं, तो इसको हम लोग एसेक्सुअल बोलेंगे। एंड मेड्यूसे फॉर्म पॉलिप्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख रहे हो, तो पॉलिप मेड्यूसा कैसा बनाता है, एसेक्सुअली, एंड मेड्यूसा पॉलिप कैसे बनाता है, सेक्सुअल। चलिए नेक्स्ट। Many forms like Obelia pass through both polyp and medusa stages in their life cycles, which is dimorphism. Polyps reproduce asexually by budding, whereas medusae liberate gametes into water during sexual reproduction. Both asexual and sexual forms are diploid, and only haploid cells are gametes. Such alternation of asexual and sexual phases in the life cycle of Obelia is called metagenesis. यस, It should not be मेटाजेनेसिस, confused with या हम इसको क्या कहेंगे, फॉल्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, हाँ, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ट्रू ऑल्टरनेशन। तो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ होता है, वो प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स में होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में। तो ट्रू ऑल्टरनेशन में क्या होगा, बोलिए, Haploid ऑल्टरनेटिंग, और diploid stage. यस, हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड में होगा। चलिए उसके बाद some forms show division of labor by forming structurally and functionally different types of individual, which is यस। zooids तो अगर हम लोग with एक कॉलोनी बनाएंगे, एक पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी बनाएंगे, हर इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, जूइड। ओके, हर इंडिविजुअल को हम कहते हैं जूइड। जैसे सपोज हम लोग एक होटल के मेंबर्स हैं, ओके, तो आप क्या हो, ईच ऑफ अस इज ए जूइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। following fertilization, the zygote forms a ciliated larva called प्लान्यूला, यस, planula, which swims, settles, and grows into a sessile polyp. समझ Some रहे हो, cnidarians तो like प्लान्यूला Hydra, एक्चुअली निडारिया लार्वा है। हाँ, some cnidarians like Hydra do not have a medusa stage. यस, लाइक हाइड्रा, Example, इसमें और लिख देना चाहिए हमें, एंड आपका एनीमोनी, तो दे डू नॉट हैव ए मेडुसा स्टेज। तो हाइड्रा में एंड एनीमोनी में कोई मेडुसा स्टेज नहीं होता है, ऐसा हम पढ़ेंगे और क्या। तो एग्जांपल आ गया, वी विल डिस्कस। चलिए गुड, तो समझ में आया। तो देख रहे हो कि नहीं, इफ यू रीड, तो देखो ये ओल्ड एनसीईआरटी में कम से कम डबल पॉइंट्स है कि नहीं, so like that, so they have at least double points. So now we'll go to our literature. So our literature, तो उसमें इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन टू निडारिया। ओके, सो तो इसलिए इंट्रोडक्शन टू निडारिया, तो इसमें दे आर द फर्स्ट मेटाजोन्स। क्यों, इसके पहले कौन थे, पैराजोन्स, एंड रीच टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, मतलब ये टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनिजम्स हैं, नियरली 13,400 लिविंग स्पीशीज। ओके, तो ये मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द डिटेल्स फ्रॉम कैम्बल 2021। ठीक है, तो इसीलिए it includes some of the nature's strangest and loveliest creatures, okay, branching plant like hydroids, flower like anemone, jellyfishes, and those architects of the ocean floor, horny corals, stony corals, okay, and who thousands of years of calcareous house building have, okay, produce great reefs and coral islands. अब आप देखिए जो लक्षद्वीप है, ओके, लक्षद्वीप आप देख रहे हो, तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, हाउ आर आइलैंड्स प्रोड्यूस,